अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुगल फ्रॉम लर्निंग पर्पस एडवांस एक्सेल के नए ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मेन हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सम इफ़ का फंक्शन। ठीक है, यानी सम इफ़ के फंक्शन का बैकग्राउंड क्या है, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी और इसको हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जो लोगों के इसके अंदर जो इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हमने कॉपी किया, आगे काम नहीं कर रहा, तो उसमें तमाम तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर एक और फंक्शन है सम एफ एस के साथ, यानी एफ्स होता है। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन इस्तेमाल होती हैं, यानी कि आप एक कंडीशन के बेस पे भी सम करवा सकते हैं और मल्टीपल कंडीशन के बेस पे भी सम करवा सकते हैं। ठीक है, यानी आप अगर चेक करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक मंथ में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आपकी क्या सेल हुई, ठीक है, तो आप उसको भी सम एफ्स की मदद से देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल में जो है आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैं पूरी चीज़ें आपके साथ डिटेल में इस तरह से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलें अपना ट्यूटोरियल आज का शुरू करें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। तो इसके अंदर ये देखें, मैंने सिंपल सा एक टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं हॉट कीज़ आपके लिए ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सी की इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे आसानी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मेरे सामने क्या है, ये हमारे सामने एक सेल्स का टेबल है। ठीक है, मैंने सिंपल सा इसके अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास मंथ आ रहा है, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट आ रही है और उसके बाद हमारे सामने अमाउंट आ रही है या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सबसे आखिर में हम जैसे यहाँ पे चलते हैं, तो अब हमें यहाँ पे जो क्या होता है कि हमें इसको टोटल करना होता है। ठीक है, जैसे आप सारे वाकिफ़ हैं कि हमें इन सबको टोटल करना होता है। तो शुरू में इसके लिए ये होता था कि जैसे यहाँ पे क्या करते थे, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्लस लिखते थे। ठीक है, ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल ऐसे करते जाते थे, तो ये सारा जो है ना आपका सम हो रहा होता था। ठीक है, तो लेकिन जैसे डेटा बढ़ता जाता है, जैसे लाखों में हज़ारों में डेटा चला जाता है, तो फिर एक सेल को इस तरह करना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी शॉर्टकट जो बना उसका वो था सम का फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे सम का फंक्शन लगाते हैं, इज़ इक्वल टू SUM अपने कीबोर्ड से आप लिखें। ठीक है, और उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने पूरा यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपने इंटर करना। तो ये हमने यहाँ पे सम का फंक्शन अप्लाई कर लिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका सम का फंक्शन, ये जो है टोटल, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो हैं उसकी जो टोटल सेल हो रही है उसको यहाँ पे सम करके आपको दिखा रहा है। तो सम के बाद एक नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आता है। कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि मुझे जो है ये बताएं कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे हमारे सामने मॉनिटर है, लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, किसी एक प्रोडक्ट की क्या सेल हुई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप ये देखें, यहाँ पे पुराना तरीका जो था वो ये था कि आप जो है यहाँ पे ये करें, डेटा में जाएं। ठीक है, यहाँ पे मैं फ़िल्टर अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, फ़िल्टर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, A to Z में सॉर्ट करता हूँ, तो ये आपके सामने देखें लैपटॉप सारे आपके सामने आ गए। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, सबको जो है ना यहाँ तक लैपटॉप आ रहे हैं, वहाँ तक आप इसको देखें तो इसकी वैल्यू क्या बनती है। तो वैल्यू देखने के लिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी 3288। ठीक है, सम आ रही है इसकी। तो ये कितना यानी कि तकलीफ़देह काम है आपके लिए, कितना टाइम लगता है आपके लिए कि अब मोबाइल को आपने जैसे देखना है, मॉनिटर को ऐसे देखना है, और आखिर में जाकर किसी ने एक एंट्री अपडेट कर दी तो फिर दोबारा आपको बार बार सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसका शॉर्टकट ये है कि सम इफ़ का फंक्शन जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे मुझे उसकी सेल्स आ जानी चाहिए मेरे सामने। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इज़ इक्वल टू सम इफ़। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ये तमाम क्या चीज़ें होती हैं आपके सामने। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे रेंज आती है। ठीक है, रेंज बेसिकली क्या होती है कि आपका पूरा टेबल होता है। ठीक है, और ये नहीं कि आपका पूरा टेबल होता है जिसके अंदर से आप डेटा को सम करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट के ऊपर बेस करना चाह रहे हैं, तो हमारी रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आगे जहाँ तक रेंज आपकी होगी आप वहाँ तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको शॉर्ट की नज़र आती रहे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डाउन एरो की प्रेस कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपकी रेंज पूरी सारी रेंज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि इसको एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं। आप यहाँ पे अगर आप देखें B2 से C50 लिखा हुआ आ रहा है, ये आपकी पूरी रेंज है। ठीक है, लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि डायरेक्टली इसके बाद आपने कॉमा लगाया और यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देते हैं।
हालांकि हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने ये क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद रखने का है वो ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से सिलेक्शन करने के बाद रेंज जो है यहाँ पे आपने F4 की प्रेस कर देनी है, ठीक है। F4 की अपने कीबोर्ड से आपने प्रेस कर देनी है। तो उससे ये हो जाएगा कि ये देखें B2 से लेकर, ठीक है, C50 और बीच में डॉलर का साइन आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने एक दफ़ा दोबारा करता हूँ, मेरा पहले वाला जो टेबल है वो भी यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ से आपने पूरा टेबल आपने सेलेक्ट किया और इसके बाद आपने F4 की प्रेस कर देनी है, ठीक है। F4 की आपने जो ही प्रेस की तो आप ये देखें यहाँ पे डॉलर के साइन इसके अंदर आ गए। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस आपका हो जाता है, ठीक है। एक रिलेटिव रेफरेंस होता है और एक एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। यानी क्या होते हैं ये बेसिक सिंबल, आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊँ, ये होते हैं कि जो रिलेटिव आपका रेफरेंस होता है वो ये होता है कि आप किसी भी फार्मूला को कॉपी करेंगे आगे तो जिस सेल को आपने दिया होता है उसका लिंक वो आगे आगे ट्रेवल करता जाएगा। यानी नीचे कॉपी करेंगे तो नीचे हो जाएगा, आगे करेंगे तो आगे होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंस देंगे यानी कि ये फ्रीज़ हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यानी आप फार्मूला को कहीं भी लेके जाएंगे आपकी रेंज हमेशा यहीं से ले रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने क्या आ रहा है, क्राइटेरिया आ रहा है। अब क्राइटेरिया हमने यहाँ पे देना है, ठीक है। क्राइटेरिया हम यहाँ से देंगे अपनी प्रोडक्ट, यहाँ पे क्राइटेरिया हम खुद से टाइप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सम, अब आपसे सम रेंज पूछ रहा है कि सम कहाँ से चाहिए आपको, ठीक है। तो हम सम रेंज यहाँ से देंगे, हमारी जो पूरी वैल्यू है इसको, और इसको भी आपने F4 दबा के फ्रीज़ कर देना है, ठीक है। ओके, तो ये आपने एंटर कर दिया। अब आप ये देखें मैंने इस फार्मूला को उठाया यहाँ से और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। अब आप इसको F2 करें, F2 करके देखेंगे आपके इसके अंदर एक चीज़ सिर्फ चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है इसके अंदर, ये जो हमने दिया हुआ था क्राइटेरिया को हमने फ्रीज़ नहीं किया हुआ था तो क्राइटेरिया चेंज हुआ है। बाकी जो रेंज थी वो भी अपनी जगह रही है और उसके बाद जो अपना सम रेंज थी वो भी अपनी जगह रही है, ठीक है। तो यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस देने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप फार्मूला को कहीं भी लेकर चले जाएंगे वो आपकी वैल्यू वहीं से पिक करेगा, वो एक तरह से फ़िक्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब अगर हमने अगर यहाँ पर क्राइटेरिया को फिक्स किया होता तो ये भी आगे जब इस फार्मूला को हम कॉपी करते तो ये भी आप देखें उसी को लिंक कर रहा है, ठीक है। अभी कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट टाइप करते हैं, लैपटॉप यहाँ पे लिखते हैं। तो आपके सामने देखें यहाँ पे लैपटॉप की पूरी सेल डिस्प्ले होगी कि लैपटॉप की कितनी सेल आपकी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो स्पेलिंग आपने बिल्कुल सही लिखनी है, गलत लिखेंगे तो ये सम इसको नहीं देगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक आपसे ना हो। तो यहाँ मैंने मोबाइल लिखा तो आपके सामने देखें यहाँ पे सेल इसने पूरी मोबाइल की सेल इसने उठा के हमें दे दी। अच्छा, अब इसी स्टेप को हम दोहराते हुए यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम मंथ लिख देते हैं, ठीक है। मंथ हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हम मंथ लिखेंगे तो यहाँ पे हमें उस मंथ की पूरी सेल डिस्प्ले कर देना चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इसको हटा सकते हैं, बल्कि मैं इसी के ऊपर रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू सम एफ, ठीक है। रेंज इस दफ़ा हमने यहाँ से लेनी है, पूरी की पूरी हमने रेंज ले ली। उसके बाद हमने कीबोर्ड से F4 की प्रेस की, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया, इस मर तो हमने ये मंथ वाला देना है, और उसके बाद सम रेंज हमारी वही की वही हो जाएगी, ठीक है। और इसको भी आपने फ्रीज़ कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जनवरी, तो आप देखें यहाँ पे पूरी की पूरी सेल आ गई, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो काम था सारा किसका, सम का, सम एफ़ का, ठीक है। सम और उसके बाद सम एफ़। अब हम तीसरी इसके अंदर की चीज़ें देखने जा रहे हैं वो सम एफ़ से, ठीक है। सम एफ़्स क्या करती है, अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सामने जनवरी में मोबाइल कितने के सेल हुई उसकी हमारे सामने पूरी सेल आ जाए। फरवरी में यानी कि हमारे सामने लैपटॉप कितने सेल हुई है, जनवरी में लैपटॉप हमारे कितने सेल हुए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सम एफ़्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलें सम एफ़्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सम एफ़्स, एफ़ लिखा, उसके साथ आपने एस का इजाफा कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सम रेंज आपको कहाँ से चाहिए। अब यहाँ सबसे पहले हम सम रेंज पे जाएंगे, ठीक है। F4 दबा के आपने फ्रीज़ कर दिया इसको। उसके बाद जो है आपसे ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। जैसे हमारा जनवरी जो है वो क्राइटेरिया 1 है, तो हम यहाँ से इसको दे देंगे इसको, ठीक है। ये पूरे का पूरा
क्राइटेरिया हमने इसको दे दिया, F4 दबा के मैंने फ्रीज़ कर दिया। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 आपने दे दी है ये पूरी सारी, अब मुझे क्राइटेरिया बताएं। अब मैं क्राइटेरिया से कह रहा हूँ जनवरी, यानी कि मेरा मंथ है, ठीक है। इस तरह सेम स्टेप हमने दोबारा करना है। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, और हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 हमने दे दिया, ठीक है, और हमारा सेकंड क्राइटेरिया कौन सा है, वो हमारा मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से दे दिया। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर कर दें, ठीक है। अब आप सामने देखेंगे जनवरी में मोबाइल कितना सेल हुआ, ये हुआ। अब मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिख दिया, तो आप ये देखें यहाँ पे लैपटॉप आ रहा है। आप इसको क्रॉस चेक भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जनवरी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जनवरी में लैपटॉप मेरे सामने आ रहा है 836, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी में, मैं गया लैपटॉप हमने जनवरी पे कर दिया, ठीक है, जनवरी सारे एक साथ आ गए। तो यहाँ से हम इसको देखना चाह रहे हैं लैपटॉप कितने का सेल हुआ हमारे सामने। जनवरी ये भी लैपटॉप है, ठीक है। जनवरी में कितनी बार लैपटॉप सेल हुआ है, बस ये, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे वैल्यू देखें कितनी आ रही है, 836। और हमारे सम एफ्स के फार्मूला ने हमें क्या बताया, वो भी बताया जनवरी में लैपटॉप 836 का सेल हुआ है, ठीक है। इस तरह से कोई और आप देख सकते हैं। अप्रैल आपने देख लिया, जिस महीने की जो सेल आ रही होगी वो आपके सामने आ रही होगी, ठीक है। जून है, तो इस तरह से तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो आज क्लियर हो गई होंगी। आपको सम एप्स को यूज़ करने का सही से तरीका आ गया होगा। सम एप्स भी आप यूज़ करेंगे मल्टीपल कंडीशन की मदद से सम ऐप करवाने के लिए। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।